आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। विश्व प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। और टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता संग्राम सिंह से ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। इनसे बातचीत कर रहे हैं जी श्याम, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। ये इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग है। श्रोताओं नमस्कार। आज हम कुश्ती पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, कुश्ती एक प्राचीन और पारंपरिक खेल है जिसमें दो पहलवान होते हैं जो अपनी क्षमता और ताकत का इस्तेमाल करके एक दूसरे को पराजित करने के लिए प्रयास करते हैं। कई टेक्निक होती है जो नई भी हैं, जैसे कि ग्रैपलिंग जो कहलाती है, और इसमें क्लिंच फाइटिंग, थ्रो एंड टेक डाउन, जॉइंट लॉक, स्पिन, ऐसे बहुत सारी और भी बातें हैं। वैसे ही मिट्टी कुश्ती हुआ करती थी पहले, पारंपरिक कुश्ती, और फिर फ्री स्टाइल, ग्रेको रोमन, इस तरह की जो कुश्तियां हैं वो अब प्रचलन में है। जी हाँ, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि आज स्टूडियोज में हमारे साथ हैं एक विश्व प्रसिद्ध रेसलर संग्राम सिंह जी। संग्राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आभार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। बड़ी ही रोचक, बड़े ही अंदाज के साथ और अपने अनुभव को अपनी बातों में समाते हुए बहुत सारे लोकोक्तियाँ, मुहावरे और जो कहावतें होती हैं वो तमाम बातें कहते हुए अपनी बात पर बिल्कुल सही ट्रैक पर हमेशा आप रहते हैं। और ये सोशल मीडिया पर भी आप जो हैं बहुत लोकप्रिय हैं। जो युवा हैं इनकी बातों को बड़ा ही ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। कैसा लगता है आपको? मेरा ही मानना ये है कि एक सबको ना एक परमात्मा ने एक अलग तरीके से बनाया है कि भैया मान लो जैसे आप जो ये काम कर रहे हो बहुत बेस्ट कर रहे हैं, मैं अपना काम है कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई तीसरा अपना काम करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो जहां भी मौका मिले, मौका इंसान को कम मिलता है। जिंदगी में याद रखो कि मौका मिले ना तो सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। वाह। तो जब भी मौका मिले, अगर आपके पास पद मिल जाता है और प्रतिभा नहीं है तो आप धृतराष्ट्र बन जाते हो, और आपके पास प्रतिभा और पद नहीं मिलता तो कर्ण बन जाते हो। तो जिंदगी में याद रखो कि भैया आप कहां से आए हो, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आपका लक्ष्य है, क्या चीजें हैं, आपको क्या करना है। तो जब से मुझे समझ में आया, मैं सारी चीजें वो करता हूं जो हमारे समाज के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए अच्छा है। जब मैं एंटी टबैको कैंपेन से जुड़ा तो मुझे बहुत फील हुआ कि हर साल 13,60,000 इंसानों की डेथ होती है इंडिया में। मतलब तंबाकू, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से, इन सब से। और 12 साल से और 25 साल के बीच में 2,75,76,000 बच्चे मरते हैं। क्या होता है कि वो जो फिल्म वाले होते हैं इनको अपना आइकन मान लेते हैं, और आज जो लेजेंडरी क्रिकेटर थे जिनके वो हैं, तो मैं हैरान हूं कि भैया 2 पैसे तो करने हैं, रोजी रोटी 2 खानी है, जहाँ 3-5 करेंगे 2 से 1 पे आ जाएंगे। अब माली खेत को उजाड़ेगा तो भैया फिर पौधा क्या होगा। तो मेरा ही मानना यही है कि क्योंकि जब बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं, एंटरटेनमेंट वाले हैं, वो ये सब कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं उनको थोड़ी जिम्मेदारी समझो, क्योंकि उनको ना बच्चे रोल मॉडल करते हैं। मैंने आज एक बड़े क्रिकेटर को देखा था गांव में, वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऐड करता था। तो मैंने सोचा यार ये करता तो मैं गांव में पैसे होते नहीं थे, मैं अनाज बेच के और कंचे वाली कोल्ड ड्रिंक लेके आया कि भाई एक्सरसाइज करके कि ये कर रहा तो मैं पीऊंगा। फिर जब मुझे बाद में मिले ना अभी वो, तब मैंने उनको समझाया, बोले हाँ ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के आइकन होते हैं जो गांव में होते हैं। तो मैं सबको समझा, एक हाथ जोड़े गुजारिश करूंगा, चाहे वो एंटरटेनमेंट से चाहे वो स्पोर्ट्स से हैं, कि भैया कोई भी ऐसे पदार्थ का आप ऐड मत कीजिए जो नुकसानदायक है, जो हानिकारक है। तो मैं बोलता हूं तो, क्योंकि इंडिया में देखो 99% तो वकील ही हैं, रायचंद है, मतलब करमचंद तो 1% ही है। तो बोलते कि सरकार को बंद करना चाहिए। देखो भाई सरकार की जिम्मेदार, देश है ना, सरकार से नहीं बनता है। आपके हिस्से आपने काम कर लिया, मेरे हिस्से मैंने काम कर लिया, उनके हिस्से उन्होंने काम कर लिया, तो हमारे लिए देश बनना वही स्टार्ट हो गया।
और इस देश को है ना नेता या एंटरप्रेन्योर नहीं चलाते, मजदूर का बेटा बेटी, किसान का, मजदूर का, लोहार का, कुम्हार का, सुनार का, किसान का बेटा बेटी देश चलाते हैं। कर्मयोगी जो होते ये हैं। देश उनसे बनता है। तो मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि भैया कोई भी ऐसा पदार्थ का ऐड मत कीजिए जिससे कोई नए बच्चे या लड़का लड़की है उनको ये आदत लगे या सब कुछ हो। जो यहाँ पे भी ढेर सारे नए लड़के लड़कियां एक्टर्स बनने आते हैं ना, तो क्या होते हैं, स्टार को देख के प्रभावित हो जाते हैं कि भाई पार्टियों में जाना, वो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो थोड़ी ड्यूड दिख रहे हैं। ड्यूड नहीं दिख रहे हैं, वो अपनी जिंदगी तो खराब करके बैठे हैं, आप क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। याद रखो कि हमेशा एक्चुअली स्टार वो है जो अपनी जिम्मेदारी समझता है। भले ही मैं कह रहा हूं कि नाम और पहचान, भले ही आप कम कामयाब हुए, मगर नाम और पहचान खुद की होनी चाहिए, उसका आनंद अलग है। तो भैया किसी को देख के आप वो मत करो। बहुत से बोलते हैं कि जी मैं उन जैसा बनना चाहता हूं। नहीं भैया, वो तो बन गए, आप अपने जैसा बनो, अपने लिए बेहतर करो, अपने लिए कोशिश करो। तो मैं उनको समझाना चाहूंगा कि भैया ना पार्टियों में जाओ तो वहां पे वो देखो, और किसी को कॉपी मत करो, क्योंकि ओरिजिनल है ना, चाहे कितना ही खराब हो, फोटो कॉपी से तो अच्छा ही रहता है, महंगा ही रहता है, उसकी कीमत ज्यादा ही रहती है। बताइए कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाएं? किशोरदा साहब का हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं रेसलर संग्राम सिंह का। अच्छा, आप कई जो सोशल जो कॉज हैं उसके लिए, सामाजिक कारण जो हैं उसके लिए जो हैं आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और आप ऑल इंडिया पुलिस गेम्स से भी जुड़े रहे हैं, और पुलिस के साथ भी आप। मैं दिल्ली पुलिस में होता था। हाँ जी, वही हम जानना चाहते, क्योंकि आपके पास में नसीहत भी है और उस समय तो पावर भी था पुलिस का। तो जो आपके उसमें आ जाता था, तब आप क्या करते थे पुलिस में जब थे आप? नहीं देखिए, मैं नौकरी कम किया क्योंकि स्पोर्ट्स में बाकी कभी कभी नौकरी वो करते थे। जब पुलिस में था तो पुलिस से मैंने एक चीज सीखी कि सब बोलते पुलिस ये है पुलिस वो है, मगर पुलिस है ना
अगर पुलिस 1 घंटे के लिए शहर में नहीं हो ना, आम ही नहीं हो, तो काम चल जाएगा। पुलिस 1 घंटे के लिए हटा दो तो काम नहीं चलेगा। बहुत मेहनत करते हैं और 40 से ऊपर 95% पुलिस वाले बीमार हो जाते हैं। ड्यूटी बहुत अनलिमिटेड है। कोई थाने में चला जाता है ना तो 15, 17, 18 घंटे ड्यूटी हो जाती है। तो कहाँ इंसान मेंटेन करेगा। तो दिखने में वो है कि हमें लगता है कि भाई पुलिस ये सब करती है। पुलिस का नंबर तो वैसे भी 16वां आता था। बाकी आई रिस्पेक्ट एवरीवन। जब पुलिस में हुआ तो मैंने अनुशासन सीखा, बाकी चीजें सीखी, देखा कि एक्चुअली क्या कि कुछ चंद इंसान गलत करते हैं ना कि उससे पूरी चीज बदनाम हो जाती है। ये नहीं कहूंगा कि भैया चीज सही है या गलत है। पुलिस का जो था वो अनुभव मेरा बहुत कमाल का था। मुझे आज भी याद है, दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा सस्पेंड होने वाला आदमी मैं ही होता था। सस्पेंड किया जाता था आपको? पता क्यों? क्योंकि आज यूनिफॉर्म नहीं पहनी, आज टाइम पे नहीं पहुंचे, आज ये नहीं हुआ। फिर गेम आते तब मुझे बहाल कर देते। पर गेम्स में जब आप जाते थे तो गेम तब ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, उसमें तो आप चैंपियन रहते थे। नहीं सुनो, क्या होता था, 2-3 अधिकारी होते थे। आज दिल्ली पुलिस के एक लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल कमिश्नर थे दीपेंद्र पाठक जी, दीपक मिश्रा जी, ये सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो एक बार मैं बाहर जाता ना, मेरे को बोलता जी पैसे नहीं है। तो ठीक है भैया, इसको पैसे दिला दो 50,000 रुपए। तो बोले कैसे दोगे? मैं जी सैलरी से 100 रुपए कटवा दूंगा। तो फिर दूसरे ऑफिस वाले बोलते कि जिंदगी भर पे इसका पैसा पूरा ही नहीं होगा। वो उस सब से फिर गेम होते बहाल कर देते। जैसे मेरे प्रमोशन चलते रहते, मैंने बेसिक से वो किया था। फिर मैंने जब लास्ट में जब पुलिस से रिजाइन किया ना, तो मैंने सोचा कि यार लगता है कि मैं इसके लिए बना नहीं हूं, कि कोई चीज उसके लिए बनाऊं। मुझे आज भी याद है कि मुझे दीपेंद्र पाठक जी जब एडिशनल कमिश्नर होते थे, मुझे बुलाया पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली PHQ होता था ITO पे, और 9वें फ्लोर पे वो बैठते थे शायद उस टाइम। तो बोला क्या करेगा, छोड़ दी नौकरी। तो नीचे मजदूर टोकरियां डाल रहे थे। मैंने कहा वो डाल दूंगा तो शायद मैं खुश रहूंगा। तो वो दौर था, क्योंकि जब मैं टीम में आया ना तो जो अधिकारियों के साथ रहते थे वो मेरी शिकायत करते, मुझे सोने को कम मिलता था, मैं गेट पे ड्यूटी लगा देते, मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करता था, तो बहुत सीखा मैंने। मगर फिर मैं दिल्ली पुलिस में आज जनरल कैटेगरी से भर्ती होके 13 साल बाद उनके लिए नेशनल मेडल जीता, 12 साल बाद इंडिया पुलिस में मेडल जीता, 23 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया। तो फिर वो ढेर सारी चीजें थी। तो वो अनुभव मैं साथ लेके चलता हूँ कि भैया पुलिस का क्या है। अब 4 बजे रेड लाइट होगी ना, खड़ा मिलूंगा आपको। गलती से कुछ हो जाए जाने अनजाने में, मगर मैं कोई रूल ब्रेक नहीं करता। कोशिश करता हूं कि भैया रूल, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करो। और मैं एयरपोर्ट पे जाऊं, कहीं जाऊंगा, बिल्कुल लाइन फॉलो करता हूं। जैसे अब मैं देखता हूं ना कि ढेर सारे जैसे बाउंसर लेके चलते हैं, ढेर सारे बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, ये सब लेके चलते हैं। तो मैंने एक एक्टर था, कोई उसका नाम तो लूंगा नहीं, मैंने उसको बोला तुम ये क्यों करते हो यार, आम आदमी लाइन लगी, क्यों परेशान करते हो इन सबको? तो बोला देखो संग्राम भाई, आप तो दूर से दिख जाओगे, हम दिखेंगे नहीं। तो हमें जब 10 आदमी हमारे साथ आए तो हम दिखेंगे। तो मैंने कहा देखो तुक तो इसका भी ठीक है, ठीक है। और आजकल वो अच्छी फिल्म कर रहा लड़का। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भैया, गलत तो है नहीं। ये बात तो है कि आपको बाउंसर की क्या जरूरत है, अगल बगल की जरूरत, आप तो अलग से ही नजर आ जाएंगे। तो नहीं देखो, मानो मेरी बात, क्या होता है कि मैं समझता हूं कि जैसे एंटरटेनमेंट है, बहुत खूबसूरत लाइन है, गलत लाइन नहीं है। जी जी। इतनी जल्दी फेम, पैसा, आपको हर चीज मिलती है, कोई इंसान गलत नहीं है, सब बहुत सही है। मगर चंद हम उसकी अगर वो मेहनत ना करने की बजाय हम कोई शॉर्टकट अपनाते हैं ना, चाहे स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, कोई भी चीज है, तो याद रखना दीवार गिरने वाली है। बाहर से डिस्टेंबर करेंगे तो वो दीवार नहीं होगी, दीवार तो गिर के रहेगी। जी, लेकिन यहाँ नहीं गिरेगी। वो इस वजह है, हम डिस्टर्ब हो जरूर रहे हैं बातों में, लेकिन ये भी संगीतमय ढंग से होंगे। आपकी कोई सी याद गीतों को लेकर, फिल्मों को लेकर, कलाकारों को लेकर अगर है तो वो बताइए हमें। आपके पसंदीदा हीरो कौन से? वैसे मुझे 2-3 मतलब जैसे धर्मेंद्र साहब थे, मैं जो पसंद करता हूँ, जैसे सलमान खान है या एक अन्ना, सुनील शेट्टी है। पता क्यों? अन्ना ने मेरी मदद की थी। जब मुंबई आया था मैंने खाली एक मैसेज डाला था उनको। अच्छा। तो उसने अपना मैनेजर, अपना PR मुझे एक टाइम दिया। मेरे लिए ही इज लाइक बिग ब्रदर। और उसके जो नेचर था ना वो मेरे साथ मिलता था, क्योंकि वो वर्कआउट करने वाला इंसान, टाइम पे सोने वाला, टाइम पे वो करने वाला, तो जिससे मैंने इंटरेक्शन किया है, कोई गलत तो है ही नहीं, सब सही है। मगर मैं पसंद करता हूं पर्सनली, जैसे धर्मेंद्र साहब हैं। अब मैं पिछले 5-6 साल से बच्चन साहब के साथ एक ऐड कर रहा हूं, 2 कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं हम। तो उनका अपना अलग एक वो चीज है, उनसे आप सीख सकते हो ढेर सारी चीजें। मगर जो मेरे फेवरेट हैं वो धर्मेंद्र साहब हैं। फिर सलमान जी को मैंने कुछ देखा कि भाई देसी आदमी है, ठीक है, अच्छा है। अन्ना था। बाकी फिल्में अगर कोई इंटरनेशनली में जाता हूँ, ग्लोबली में जाता हूँ, तो फिर मैं वहां पे जैसे सिल्वेस्टर स्टेलोन है, अल पचिनो साहब है, तो मैं उनकी फिल्में देखता हूँ। क्या बात। यहाँ से अगर ग्लोबली की बात करें तो शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार है। क्या बात है। तो अभी इतने सारे जो आपके स्टार्स हैं आपके साथ, आपके ज़हन में किनके फिल्म का गीत आप सुनवाना चाहेंगे? देखो शाहरुख खान साहब की तो जो फिल्म का गाने वो डिफरेंट रहते हैं, सलमान जी के डिफरेंट हैं। तो अब तो मैं कह रहा हूँ कि किसी का भी गाना सुन लो। जैसे आज जो पुराने गाने थे वो आज तक हमें याद हैं, नए वाले जो गाने बनाते हैं उनके तो हमें याद ही नहीं रहते। एक गाना चूज करना हो ना तो थोड़ी सी चीज हो जाती है कि भाई क्या करें। तो राजेश खन्ना साहब की एक फिल्म आई थी, वो फिल्म थी जिसमें बच्चन साहब भी थे साथ में। हाँ, एक गाना बड़ा कमाल का था उसका, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गाना। तो चलिए इस गाने को हम सुनते हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन
बदन चुराए चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन गहरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ स्वागत है संग्राम सिंह जी का। हमारे साथ में आप हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव भी बता रहे हैं और बातें तो इतनी अच्छी बता रहे हैं, इतनी अच्छी कह रहे हैं कि सभी ऐसा लगता है कि सभी बातों को हम फॉलो कर लें। फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे फिर से कुश्ती की बात करना चाहूँगा। जो उदीयमान है, जो अभी खेल रहे हैं, कुश्ती में कुछ करना चाहते हैं, उसमें सबसे महत्व आप किसे मानते हैं? इस खेल में ताकत काउंट करती है या फिर चपलता, या फिर कौन सी बात होती है जो कुश्ती के खेल में एक खिलाड़ी को ध्यान में रखनी चाहिए और उस पर वर्कआउट करना चाहिए? कुश्ती नहीं, मैं कोई भी खेल की बात बता रहा हूँ जो फिजिकल एक्टिविटी है। सिर्फ दो ही चीजें खिलाड़ी में होती हैं जब आपको अगले लेवल पे जाते हैं, तो उसका स्टेमिना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये दो चीजें तो आप ताकतवर हो, दो चीज है तो आप पावरफुल हो, आपके पास सब कुछ है। अगर ये दो चीज लैक है तो फिर आप ताकतवर नहीं हो। तो काम इन दो पे करो। कला तो आप सीख सकते हो, टेक्निक तो आप सीख सकते हो, आपका स्टेमिना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी बच्चा है जिसको अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो मैं कह रहा हूं कि किसी का भी बच्चा है, उसको ना 6 साल से 10 साल तक उसको जिम्नास्टिक करवाओ। जिम्नास्टिक इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। हाँ। तो उसकी लोअर बैक, उसकी बॉडी वो थोड़ी खुल जाएगी। अच्छे कोच की देखरेख में करवाओ। फिर वो चाहे वो रेसलिंग करे, बॉक्सिंग करे, बैडमिंटन खेले, टेनिस खेले, क्रिकेट खेले, तो उसकी एक लाइफ स्पैन है, खेलने का तरीका है, वो बढ़ जाएगा। तो हमें तो पता था नहीं तब। लेकिन आपकी चपलता जो है, यही बात जो है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो थी उस वक्त पर, उसके लिए पूरे विश्व में आपको माना गया, क्योंकि आप तुरंत जो निर्णय लेते थे। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो उस टाइम कम थी हमारी, मगर क्या था कि हम तो ताकत से लड़ते थे। हाँ। एक टाइम होता था, देखो आजकल ये बात कर रहे हैं, मेरा वेट था 100 kg से ऊपर। मैं मिट्टी कुश्ती लड़ता था। मैंने आप हरियाणा क्या पंजाब क्या, तब मिट्टी कुश्ती हमने स्टार्ट किया था 1-2-5 रुपए से लड़ना। तब 1100 रुपए की बड़ी कुश्ती होती थी। संग्राम सिंह जी, पहले एक गाने की मैं फरमाइश करूंगा आपसे कि आप अपनी पसंद का एक गाना जो है हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। सावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल।
तारे। दंगल 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 दंगल। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सागर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं रेसलर संग्राम सिंह का। ओरिजिनल जिस फॉर्म में आपने विश्व प्रसिद्धि पाई है, वो कौन सा फॉर्म था वो? जी मैं बताता हूँ। मुझे मौका मिला कि मैं पहला रेसलर हूँ जब मिट्टी कुश्ती लड़ता था, फिर मैट पे आया, इंडिया के लिए खेला, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया। तो मुझे मिट्टी कुश्ती, एमेच्योर रेसलिंग, ग्रीको रोमन स्टाइल में 96 केजी में देश के लिए खेलता था। हाँ जी। फिर मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, मैंने WWE भी किया, मैंने दूसरा भी किया, मैंने तीसरा भी किया, सब कुछ किया। पहले मैं बोलता था कि ये सही है, ये वो है। फिर मैं जब सब किए ना, तो मुझे पता चला कि भाई कोई चीज, सबका अपना स्ट्रगल है, सबकी अपनी मेहनत है, सबका अपना वो है। तो मैंने ऐसे स्टार्ट करके तब मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में, अब मैं 3-3 मिनट के 6 राउंड लड़ता हूँ मैट पे। ओलंपिक में 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। अच्छा। अब मैं प्रोफेशनल कर रहा हूँ, उसको तभी लोग टिकट लगा के आते हैं, तभी वो ब्रॉडकास्टर आता है, तभी स्पॉन्सर आते हैं, तभी सारी चीजें होती है। तो मेरा मैच होता है वो करोड़ों में होता है। मतलब अब अच्छा। एक बच्चा जो, मतलब आप यकीन करेंगे कि मैं पहली मैंने कुश्ती लड़ी तो 1 रुपये कुश्ती लड़ी थी, क्योंकि 1 रुपये मेले में तो सामान आ जाता था, और 1 रुपये कुश्ती लड़ी और कुश्ती में हार गया। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, याद आ गया मुझे। जी जी बताइए। तो मेरी माँ पूरी रात वो तवे पे रख के वो रुई से उससे सेकती रही, कहती रही सब। तब तो फिजियोथेरेपी वही थी सब कुछ। फिर जो मेरे गुरुजी थे ना, पंडित सतुरी महाराज जी, मैं पे कुश्ती आ रहा हूँ, मुझे 1 रुपया दिया। अगली बार 2 कुश्ती आ रहा, 2 रुपए दिए। हारने पर फिर अगले दंगल में मैं 2 कुश्ती जीत गया। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, ना पैसे दिए। मैंने सोचा भैया इधर उधर होंगे, मैं खुश था कि हारता तब तो पैसे मिलते थे, 1 रुपया मिलता था, अब 2 रुपये मिले, अब की बार तो कुछ ज्यादा मिलेंगे। तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया आपकी ओर। फिर मैंने 10 दिन बाद जब मैं उनका सिर दबा रहा था, मैंने पूछा कि महाराज जी, उसको महाराज जी बोलते थे हम, उनका भी सेक्रीफाइस बहुत बड़ा। उन्होंने हमारे लिए ना शादी की, ना कुछ किया, उनकी माता जी की सेवा की। उसके बाद उन्होंने अपने पास थे, वो हमें जूस पिला देते थे, तब उस टाइम गाजर का, इसका उसका, घी खिला देते थे, क्योंकि हम सब बेसिक फैमिली से आए हैं। और पूरी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी उन्होंने हम सब के लिए। तो 300 बच्चे करते थे, तो उन 300 बच्चों में से 2 बच्चे वहां तक आए। सिर्फ मतलब मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया वहां पे, जितना बैच था ना। तो और सबसे ज्यादा मेरी बेइज्जती करते थे, मुझे पीटते थे, मुझे सब कुछ करते थे, क्योंकि उनको पता था कि भैया ये कुछ कर सकता है, और मैं सबसे ज्यादा कमजोर भी था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि भैया अब आप जितनी हार देखोगे ना, तो आगे हारोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जितनी जीत देख लोगे ना, आगे हारोगे तो फिर आप सेटबैक हो सकता है। जब हमने स्टार्ट किया ना रेसलिंग, गांव से हर घर से किसी के 1 केजी दूध आता था, किसी घर से घी आता था, कोई 100 रुपये कमाने वाला 10 रुपये मुझे देता था। जब मेरी कुश्ती होती थी ना, तो लोग बैलगाड़ी में, साइकिल पे, ट्रैक्टर एक आधा होता था, उसमें जाके गांव के आसपास के गांव में जाते थे। 20-15 हज़ार आदमी इकट्ठा होते थे कुश्ती में। तो वो मैंने दौर देखा है। हर घर से दूध पीना पड़ता था, अगर दूध नहीं पीता बुरा मानते थे। तो मैं ऐसे वॉमिटिंग कर करके दूध पीता था कि भैया इसका नहीं पिया तो बुरा मानेगा। आज भी मैं जब चला जाता हूँ ना, आज बदल गया माहौल, कि मैं देखता हूँ, मैं आज भी गाड़ी में गांव में नहीं जाता, कोशिश करता हूँ कि गाड़ी से बाहर उतर के 2 दिन गांव में रहता हूँ, तो साइकिल पे रहता हूँ, जो हमारे फादर साहब को शायद दहेज में मिला हुआ ना, जो पुराना साइकिल होता है, मैं उस पे रहता हूँ, कुर्ता पजामा पहन के। तो मैं उनसे, आप अपनों के सामने कभी बड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। अपनों के सामने आप बड़े होगे तो गलत है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आज चाउमीन की रेडियां लगती हैं, बच्चे बदल गए। आज मैं गांव में जाता हूँ तो क्या करते हैं, और ढेर सारे बच्चे आते हो सेल्फी चक्करों में, उनको बोलता हूँ भाई 1 चक्कर मारोगे तो फिर मैं ये दूंगा। हमारे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे, क्योंकि वहां से आए हैं। एक्चुअली जो देश था ना, आत्मनिर्भर तो पहले था, क्योंकि किसान हल जोतता था, वो जो बाल काटने वाले होते थे बार्बर साहब, उनको अनाज मिल जाता था, मटके लेते थे, कुम्हार जी को अनाज मिल गया, दूसरों को मिल गया, तो सब आत्मनिर्भर से। पहले सब बहुत खुश थे। पहले पड़ोसी भी वो समझाते थे, पीट देते थे। पहले क्या होता था कि भैया
पड़ोसी रिश्तेदार सब घर का हिस्सा होते थे। सही। आजकल घर में ढेर सारे पड़ोसी हैं। एक बोला यार मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, तो मैंने क्या करता है, बोला मैं आता हूँ ना सिर्फ मोबाइल साइड में रख देता। तो मैंने कहा आजकल वही इज्जत है। क्या होता था, घर में 4 आदमी लगे रहते हैं, इधर से उधर देखते रहते हैं, समझ रहे हो ना। आप ट्रेन में भी बैठे हो, आना कहीं जाना भी कर जाओ, रहे हैं अगर हाँ। मुंबई में, तो आप देखेंगे जितने आपके साथ में पैसेंजर्स हैं सबके सब मोबाइल में ही होते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया, भागते हुए दौड़ते हुए कितने उन मारो कानों में लगा लेंगे। और हाँ। अच्छा वर्कआउट करना, अच्छी एक्सरसाइज करनी है तो आपको ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है। ईयरफोन आप लगाते हो, आप नुकसान नहीं होगा, मगर फायदा उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। दिमाग और छाता बिल्कुल, अगर खोलोगे तो ठीक है, नहीं तो बोझ है। ये बात तो सही है। संग्राम सिंह जी, पहले एक गाने की मैं फरमाइश करूंगा आपसे कि आप अपनी पसंद का एक गाना जो है हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। चल मोड़ दे उसको पुंजारा, सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जरूरत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो भी बन जाए, तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना मरे है तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट कितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मान। से जुनून तुझको पता है, तुझमें छुपा है इसको ले उसको ले पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा मुझको पता है, जो लापता है तू इतना ले अब मान। वो दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में, हाय चल हद से आ गए, चाहा जो तूने वो पाने, चल बच्चा रे सुनता। सात आसमां चीरे, अब सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं रेसलर संग्राम सिंह का। तो आप एक बात बताइए, अभी आपकी जो कुश्तियां होती हैं, अभी आपने बताया कि वो करोड़ों की होती है जब आप आते हैं रिंग में, और पहले 1 रुपया आपको मिलता था, अब क्या महसूस करते हैं? निश्चित रूप से दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जब मैं 1 रुपया मिलता था ना, तो ज्यादा मासूमियत थी, ज्यादा खुश रहता था। अब भले ही करोड़ मिलते हैं, वो खुशी वो नहीं है जो 1 रुपये में खुशी मिलती थी। तो वो 1 रुपए की खुशी कैसे पा सकते हैं आप?
देखो, मैं कोशिश करता हूं कि वो 1 रुपए खुशी पा तो नहीं सकता, मगर क्या है कि वो जो भाव थे ना, जो उसमें वो चीजें थी, उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करता हूं मैं आज भी। कैसे? कि मैं वही से जब भी मैं थोड़ा सा उदास होता हूं, कुछ चीजें होती हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो मैं अपनी जर्नी देखता हूं बैठ के लाइफ की, कि कहां से मैंने स्टार्ट किया। आज भी मेरी माताजी मुझे फोन करती हैं, तो मुझे अगर कुछ भी दिक्कत है, मैं कुछ भी 1 मिनट बता देते हैं, क्योंकि माँ तो माँ है। जो आप नहीं कहते वो समझती है। हाँ, तो आजकल हम क्या है कि हमने जितनी चीजें आसपास इकट्ठा कर ली है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर चीज से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। हालांकि मैं छोड़ रहा हूँ सारी चीजें जो जो एज बढ़ रही है, मगर वो जो पहले की चीज थी उसमें ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे साथ में है, पास में है। अब ऐसा लगता है कि भाई कम चीजें मेरे पास में है, बाकी चीजें दूर है। ये बड़ी गहरी बात कह रहे हैं आप। ये बात सिर्फ 40 साल की उम्र वाला कोई एक पहलवान, ताकतवर आदमी, पहलवान का मतलब ही ताकतवर कहलाता है, वो अगर ऐसी बात करे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज क्या है कि मुझे मौका मिला है, जैसे मैंने फिर बात पढ़ा, जब एक्चुअली पढ़ने का टाइम था तब तो पढ़ा नहीं। हम तो उस सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पे 10-20 पैसे फीस लगती थी, और एक चीनी की बोरी या कट्टा लेके जाते थे, उसी बैठते थे हम, क्योंकि मेज तो होते नहीं थे, स्टूल वगैरह कुछ होते नहीं थे। मगर जो वो शिक्षा थी ना, आजकल शिक्षा का कहते एक तरीके से निजीकरण हो गया है। आप किसी जाओ प्राइवेट स्कूल में, आपको पानी की बोतल यहाँ से मिल जाएगी, आपको कॉपी किताब यहाँ से मिल जाएगी, आपको यूनिफॉर्म यहाँ से मिल जाएगी, आपको व्यवसायीकरण हो गया है। तो क्या है कि पढ़ाई करने ट्यूशन लगवा लो बाहर से, इधर से। सरकारी स्कूल में जो बड़े भाई हैं ना, वो टीचर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। अच्छा। वो गांव में हाथ पैर जिसके कुछ होते सब बीमारी ठीक करते, किसी पैसा लेते नहीं है, सबका फ्री में वो करते हैं। तो बताते कि सरकारी स्कूल में ना मुश्किल से जो बहुत निम्न स्तर के जो मजदूर हैं, उनका बेटा बेटी आएंगे तो 5-7 बच्चे पढ़ते हैं, और हम बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं। तो हमारे पास कोई पढ़ने नहीं आता। सब माता पिता सोचते हैं कि भाई मैं अपने बच्चे को वहां पढ़ा दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या वो बाबू बन जाएगा, क्या ये सब हो जाएगा। मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि भैया याद रखना, जो पढ़ाई है या पैसा है वो आपको बड़ा इंसान नहीं बनाएगा। बड़ा इंसान आपको आपकी सोच, आपकी समझ, जो आपके वैल्यूज हैं उसको बड़ा बनाएंगे। अब आजकल स्कूलों में क्या सिखाते हैं? त्रिकोण, समकोण, षटकोण। अब पानी का फॉर्मूला H2O समथिंग कुछ है, मुझे प्यास लगी, आप H2O लिखोगे तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। बच्चों को सिखाना तो सिखाओ भैया, जो जिंदगी का दृष्टिकोण क्या है, हाउ टू मैनेज योर रिलेशन, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ यू कैन रिएक्ट विद नेचर, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द नेचर। तो ये चीज सिखानी चाहिए कि भाई आप प्रकृति से कैसे दोस्त बन सकते हो, कैसे हो सकते हो। वो डिफरेंट चीजें हम उनको सिखाते हैं, डिफरेंट चीजें हम बताते हैं, डिफरेंट चीजें हम करते हैं। संग्राम सिंह जी, पहले एक गाने की मैं फरमाइश करूंगा आपसे कि आप अपनी पसंद का एक गाना जो है हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो, ओहो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं,
सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं रेसलर संग्राम सिंह का। आपकी बातों में सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं है, प्रेरणा ही नहीं है, आपके जीवन में भी है, क्योंकि आप भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसकी कोशिश भी आपने की है और उसमें कितनी कामयाबी आपको मिली है। आपने भी समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, किया तो नहीं है, हम तो खाली जरिया है। मैंने एक शुरुआत किया था, एक टाइम पे क्या होता था कि मेरे पास एक निक्कर होता था सिर्फ एक स्कूल का, वो फट गया या एक स्लेट होती थी, बाकी कुछ होता नहीं था। वो जो आजकल तो है लकड़ी वाली वो रखते थे, वो झगड़ा उड़ा करके तोड़ देते थे, फिर साल में आती नहीं थी। अब मैंने गाँव में एक बच्ची देखी जो नंगे पैर जा रही थी, मई जून का महीना, जब अभी गर्मी है जी जी। तो मैंने पूछा, बोले इसके फादर नहीं है, सब कुछ है। तो हमने ऐसे स्टार्ट किया। एक मैंने संग्राम सिंह चैरिटेबल करके एक फाउंडेशन बनाया। अब 170 बच्चों की मतलब परिवार हो गया, उनका मैं जरिया बनता हूँ एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का। करता परमात्मा, एक पोस्टमैन चिट्ठी इधर से उधर कर देता हूँ, किसी से 1 रुपया लेता नहीं हूँ। 1 रुपया कमाता हूँ, उसके 10 पैसे उसमें डाल देता हूँ। कोई मेरा दोस्त आता है कि मुझे मदद करनी है, तो मैंने कहा भैया स्कूल में जाओ या कहीं पे जाओ, वहीं पे कर दो, और अकाउंट खुलवा देता हूँ वही सरकारी स्कूल के उधर। वाह। तो उससे पूछता हूँ, साल में यकीन करेंगे महाराष्ट्र में कई जगह 1,500-2,000-3 हज़ार रुपए में एक बच्चा बच्ची पूरे साल के लिए उनका काम हो जाता है। कई बार हम 5 स्टार में खाना खाने जाते, कहीं जाते 5-7 हज़ार रुपये ऐसे चला जाता है। तो भैया 3 बच्चों का मतलब मैं बैठ के सोचता हूँ कि इससे तो 3 बच्चे और पढ़ लेते या चीजें कर लेते। तो क्या है कि जब मैं चीजें सोचता हूँ ना, तो कई तो बोलते हैं यार ये तो पागल वाली बात है। मैं भी बोलता हूँ कि भैया बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो क्या है कि वो धीरे धीरे करते करते, अब उसमें से कई बच्चियां हैं ना, कोई इंजीनियर की वो कर रहे हैं, कोई डॉक्टर का कोर्स करने जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको दिखते हैं तो भैया चलो अच्छी बात है। और ये सबसे बेहतर चीज वही है। देखो मेरी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट लिविंग इज सेल्फलेस गिविंग। क्या बात है, द बेस्ट लिविंग इज सेल्फलेस गिविंग। हाँ। ये मेरा टैगलाइन भी है कि भैया आप किसी के लिए कुछ कर दो, और आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बदले में कुछ चाह रहे हैं, तो यू आर डूइंग बिजनेस, आप व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करके देखो, किसी को एक बिस्किट दे के देखो, जो इसको सुकून मिलेगा ना, उसी को कीमत है ही नहीं। बहुत बड़ी बात कही आप, मैं सच बता रहा हूँ। आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके इस योजना के लिए, आपके इस ख्याल के लिए। और फिल्मों की भी अब बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक गाने की मैं फरमाइश करूंगा आपसे कि आप अपनी पसंद का एक गाना जो है हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए। जी बिल्कुल। अब मैं गाना वही सोच रहा हूँ कि जैसे मेरी एक फेवरेट एक्ट्रेस होती थी हेमा मालिनी जी, एक टाइम पे, फिर हमने फॉलो किया जीनत तमाम जी को, फिर हमने देखा रेखा जी को, मीना कुमारी जी को। मीना कुमारी जी की एक फिल्म का एक गाना था, हाँ बताइए। उनकी फिल्म बहुत चली थी, वो इस धरती पे थोड़े दिन रही, मगर उन्होंने जितना काम किया बड़ा कमाल का किया था। अच्छा। पाकीज़ा फिल्म का एक गाना था, चलते चलते रह गई है
बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं और इस पड़ाव में आपकी जो भविष्य को लेकर योजना है, फिल्मों को लेकर भी आप कुछ कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में भी, और आपका क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है, आपका कैनवास जो है बहुत बड़ा है, हर काम को आप करते हैं और बहुत सारे कामों को आपने किया, लेकिन उन सभी कामों में आपकी एक झलक दिखलाई देती है, आपकी व्यक्तित्व की झलक दिखलाई देती है, आपकी छवि दिखलाई देती है उस पूरे कैनवास पर। वजह यह है कि आप जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बताइए जी। मेरा ही मानना है कि पहले तो समझ थी नहीं, पहले तो रोजी रोटी के लिए कई चीजें करते थे, कुछ ऐसा ही किया। अब थोड़ी रोजी रोटी थोड़ी सी बन गई है तो कोशिश करते हैं। हालांकि इंसान परफेक्ट कभी होता नहीं, ना कभी वो काम पे पहुंचता कि भैया मैंने कर लिया है, वो कर लिया। अब जैसे एक बार मैं हरियाणा में गया, उधर तो हरियाणवी गाने बहुत चलते हैं। सीएम साहब मेरे दोस्त थे, खट्टर साहब, तो उसने कहा संग्राम जी यहाँ पे ना यूथ है नशे में बहुत है, नशे वाली चीजें देखता है या फिर गैंगस्टर टाइप देखता है, तो कुछ करो यहाँ के लिए। तो मैंने कहा सर मुझे समझ में नहीं आ गया मैं क्या करूँ, तो कुछ करो। तो मैंने एक फिल्म की थी जो सुल्तान दंगल की तरह थी, वो एक OTT पे रिलीज हुई और फिल्म को बड़ी तारीफ मिली, वो एक अवार्ड के लिए भी हो गई। पहले शूट करने वाला था, एक लड़का था FTI पास आउट, वो मुझे कहानियां भेजता रहता था। फिर मैंने देखा, एक बार मैं बाहर जा रहा था तो उसका पढ़ा। अब मैंने वहां के 3 गाने लेके आ रहा हूँ बहुत मोटिवेशनल। अच्छा। और जो मोटिवेशनल गाने की खास USP क्या है कि 20-22 साल के बच्चों ने लिखा है, 20-22 साल को उन्होंने गाया और 20-22 साल वालों ने शूट किया है। अच्छा। मैंने मेरे गांव के उधर शूट किया, बहुत भीड़ रहती थी, बड़ा समझा के 2 मोटिवेशनल किए हमने, एक लव सॉन्ग किया, तो वो बहुत इंस्पायरिंग चीजें हैं। बाकी यहाँ पे मैं फिल्म में जो कोई भी चीज करता हूँ पहले पता नहीं था, मगर वो चीज करता हूँ कि भैया जो भी चीज हो वो चीज किसी को इंस्पायर करे या कोई चीज बेहतर हो। जैसे मैं नेगेटिव रोल करता नहीं, ना कोई ऐसी नेगेटिव वो करता हूँ जब से समझ में आई है। क्योंकि एक बार मैं हंस रहा था, एक सुपरस्टार को मैं ऐसे बोल रहा था कि भाई हम तो हीरो पैदा हुए थे, हीरो ही मरेंगे। या नेगेटिव करो तो करो जो थोड़ा सा एक रोल सही हो। अब आप टेररिस्ट आप बन नहीं सकते या बाकी चीजें नहीं कर सकते। एक बार आमिर खान साहब तो थोड़ा सा मान गए थे, एक फिल्म करने वाले थे दंगल, तो पहले यहाँ के कई कास्टिंग डायरेक्टर होते थे, बोलते थे इनको एक्टिंग का पता नहीं, इनकी आवाज, वो आज मुझे रिक्वेस्ट करते कि भाई सेशन कर दो, ये कर दो, तो मुझे हर रोज फोन करते। फिर आमिर खान साहब ने फोन किया, संग्राम ये बड़ी अच्छी फिल्म है दंगल, ये तो उसमें कुश्ती में हारना था। मैंने बोला भाई साहब मैं तो एक छोटा सा रेसलर हूँ, वो हारूंगा तो क्या है कि मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, आम आदमी समझेगा नहीं कि फिल्म है ये क्या है, क्योंकि वो तो देखेगा वही, और वो सीन आप सबकी फिल्में तो हिट होती है, उधर रहेगी उधर ही। तो मैंने मना कर दिया, किसी ने बाहर बता दिया तो वो किसी 1-2 पेपर ने फ्रंट पेज स्टोरी कर दी, तो बुरे माना। फिर उससे 5 दिन बाद एक दूसरे सुपरस्टार ने घर पे बुलाया, संग्राम ये फिल्म बहुत कमाल की है, 2 घंटे की फिल्म है और 20 मिनट का ये रोल है और फिर लास्ट में अपनी फाइट है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब कर क्या रहा है, बोले टेररिस्ट है, बच्चों को उठा लेता है। तो कुछ बोला नहीं, मैंने घर आगे उसको मैसेज टाइप किया। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो मैं चीजें कर रहा हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है, वो चीज होगी उससे कुछ सीख सके। अब सफलता है असफलता तो मुझे पता नहीं, और आप उस पर यकीन उतना करते नहीं। हाँ मैं उसने यकीन करता नहीं। बाकी जो भी चीज मिले, मौका मिले कि 10 साल बाद बैठ के आप देखो तो प्राउड फील होना चाहिए आपको। और जो अभी देख रहे हैं, अगर आप अभी कर रहे हैं तो उससे इंस्पायर भी हों लोग और उन्हें भी अच्छा लगे। उन्हें भी अच्छा लगे, बस बात वही है। अब जैसे मेरी एक वो फिल्म आई OTT पे रिलीज, मेरी माँ ने देखी तो बोली वो फिल्में वैसी करना जैसे वो करते हैं सब। मैंने कौन सी करूं वैसी, बोली थोड़ी डिफरेंट फिल्म थी क्योंकि वो थोड़ी सी अच्छी फिल्म थी, एक मैसेज वाली फिल्म थी। तो मैंने कहा हाँ इनको समझ में आ गया कि भाई इनको फुल कमर्शियल फिल्म ये चाहते होंगे, वो वैसा करे, ये सब करे, क्योंकि गांव में तो सब वही देखते हैं। सही। तो मैंने कहा कि आगे कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। जैसे कि एक फिल्म थी बड़ी कमाल की 12th फेल, मुझे बहुत अच्छी लगी।
तो क्या है कि जो अच्छी चीज होती है तो जो संदेश देती है, सकारात्मक देती है। तो ऐसी फिल्में आप करना चाहेंगे और उसके लिए कोशिश भी करेंगे। और जो आपका जो वेलफेयर का काम है, जो आपकी सोच है और जो आपके फिटनेस है और जो आपकी उपलब्धियां हैं, ये तमाम चीजें आपके साथ बनी रहें और आने वाले दिनों में भी जो है आपसे इंस्पायर होने वाले खिलाड़ी भी और आपके विचारों से सहमत होने वाले भी आपके साथ हों। मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा जाने से पहले। बोलिए। जरूर। कि भैया जिंदगी में हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया वाले हमें नहीं पहचानते, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितनी ताकतवर हो, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि भेड़िया जानता क्यों भेड़िया है। तो बस जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को जानो। तो अगर आपने अपने आप को पहचान लिया ना, तो मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में कोई भी चीज, कोई भी लक्ष्य ऐसा है नहीं कि जिस पे आप नहीं पहुंच सकते। वाह। इस पॉजिटिव नोट के साथ जो है आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़े ही सरल तरीके से और एकदम हंसते गाते, कहते हैं ना कि सफर कट जाता है, आपके साथ बातों का सफर हमारा ऐसा ही कटा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। और लास्ट में गाना चक दे फिल्म का चला देना आप, टाइटल सॉन्ग। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, बस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही, पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, कब का बोहीनों में, रंग है आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती
रग रग में चल के बोली दस है ना मत है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही पत्थर है कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक है हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। ये थी विश्व प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी और छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता संग्राम सिंह से दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। जी श्याम की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान